हमारे यहाँ 3 मशीनें हैं, एक कटर मशीन है और 3 प्रेस मशीनें हैं, जिसमें एक में फाड़ कर उसको अलग अलग करके फिर केले के खप्पे को डालकर उसको प्रेस करके रेशा निकाला जाता है। केले का फल निकल गया, उसके बाद ये रोडों पे या सड़कों पे खेतों के किनारे जगह ज्यादा लेते थे और फल कटने के बाद ज्यादा दिक्कतें आती थी किसानों को कि हम ये तना डाले तो डाले कहाँ। अब हम लोग ये काम करने लगे हैं तो किसानों की भी दिक्कत कम हो गई है और हम लोगों का अच्छा कारोबार भी चल रहा है। एक दिन में 30-40 किलो हो जाता है अच्छे से, जो लाइट रुकती है। तो अगर लाइट नहीं रुकती है तो घंटों के हिसाब से काम करते हैं और करवाते हैं महिलाओं से कि जिस हिसाब से लाइट रहती है उस हिसाब से काम होता है। 40 महिलाएं जुड़ी हैं। हाँ, उन महिलाओं ने भी रेशा निकाल लेती हैं और फाड़ भी लेती हैं और आसान है, सब लोग कर लेंगे। वो सब लोग देख देख कर करने लगे और वो सब लोग अच्छे से निकालते हैं रेशा। धुलना भी और सुखाना भी सब लोग कर लेते हैं। ये गुजरात जाता है, बहराइच जाता है और मुरादाबाद जाता है, बहुत दूर दूर कंपनियों में जाता है। ऑर्डर तो बहुत मिलता है, 4 कुंटल का, 5 कुंटल का, 1 कुंटल का, और सैंपल के लिए भी बहुत ऑर्डर आते हैं तो सैंपल भी भेजते हैं और कुंटलों के हिसाब से भी भेजते हैं। मेरा नाम पूनम देवी है। हमारे समूह का नाम श्री बाबूराम स्वयं सहायता समूह। हमारे संगठन का नाम माँ सरस्वती ग्राम संगठन है। हमारे साथ रेशा बनाने का काम 40 महिलाएं करती हैं और हम लोग खेती 5 साल से करते हैं केले की। और ये केला वेस्ट हो जाता था केला कटने के बाद, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि कोई अच्छा सा काम किया जाए। तो हमारे यहाँ अरुण साहब आए वीडियो जी, तो उन्होंने कहा कि इस केले से हम रेशा बना सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि गुजरात में मशीनें मिलती हैं, तो मशीनें हम लोगों ने मंगवाई बैठक करके। फिर उसके बाद हम लोगों ने केले के इस तने से रेशा तैयार करने लगे और हमें मुनाफा भी हो रहा है और अच्छा काम भी हो रहा है। ये रेशा बहुत मजबूत होता है, धागे से भी ज्यादा मजबूत होता है। तोड़ो तो ये टूटता नहीं है। और इससे बेल्ट, दरी, टोपी और वो जो चप्पल भी होते हैं पूजा करने वाले, वो चप्पल भी बनते हैं। और चटाई, दरी, बेल्ट, ये सब वगैरह सारी चीजें बनती हैं, बहुत चीजें बनती हैं। वो हमारे यहाँ विजिट करने आते थे बैठक में। जब बैठक होती थी वो हमारे घर आते थे बैठक करवाने संगठन की। तो उन्होंने देखा कि हमारे क्षेत्र में केला बहुत अधिक है और रोडों पर भी, सड़कों पर भी वेस्ट केले का तना पड़ा रहता था। तो उन्होंने नजर डाली तो बोला कि आपके यहाँ केला बहुत अधिकतर है और आपके यहाँ ये काम रेशे वाला अच्छा चलेगा। इसीलिए उन्होंने हम लोगों को बताया तो हम लोगों ने मशीनें मंगवाई। हाँ, बीमारी भी उत्पन्न होती है और खेतों में कीड़े उड़े लग जाते हैं फसलों में, तो उनमें दिक्कतें आती हैं। तो इस वजह से जब मशीनें हम लोग चलाते हैं तो किसानों की दिक्कतें भी थोड़ा दूर हो रही हैं और हम लोग भी काम कर रहे हैं। अगर लाइट रुकती है तो समय से 12 घंटा या 8 घंटा तो 50 किलो 40 किलो रेशा निकल जाएगा एक दिन में। रेशे निकालने के बाद उसको धुला जाता है, फिर सुखाया जाता है, उसके बाद वो बंडल बना के रखा जाता है, फिर पार्सल के लिए भेजा जाता है। केजी के हिसाब से बिकता है, तो वो आप मिला के कुंटल के हिसाब कर सकते हैं। 180 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, जैसी क्वालिटी हो वैसे। क्वालिटी का जो केला जैसे काला हो जाता है उसमें धागा गंदा निकलता है तो उसमें क्वालिटी नहीं आती है, तो इसलिए उसको सस्ता लिया जाता है। और जो केला तुरंत लाके और तुरंत जैसे रेशा निकाले तो उसमें धागा अच्छा निकलता है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो हम लोगों को आमदनी भी अच्छी होती है, उसकी रेट भी अच्छी लगती है। 2 प्रकार की है, एक जैसे सफेद होता है और एक कालापन महसूस होता है। तो वो जो केला ज्यादा दिन पड़ा रहा तो केला जैसे बाद में लाया गया, उसको जब ना मिलने लगे तो काला वाला भी चल जाता है, तो वो लाके हम लोग निकालते हैं तो उसमें कालापन महसूस होता है। और जो ताजा लाते हैं उसमें सफेदपन होता है, उसे अच्छी आमदनी मिलती है सफेद वाले से, और काले वाले से अच्छी नहीं होती है। नहीं, हम लोग अच्छा तना काटते हैं और जब नहीं मिलता है तब बेकार उठा के, जो जैसे खेत के किनारे लगा होता है उसको उठा के बाद में ले जाते हैं। केला कटने के बाद वो तना लगा रहता है तो उसमें अच्छा धागा आता है अपने आप। जो काटो, जो काट देते हैं किसान, उसमें अच्छा धागा नहीं निकलता। ये हमारी कटर मशीन है और ये तना है केले का। इसको हम इसमें डाल के 4 भागों में फाड़ते हैं। एक पहले भाग में 2 भागों में फटता है, उसके बाद दोबारा से इसको डालते हैं तो 4 भागों में हो जाता है। 4 भागों में फाड़ने के बाद तने को फिर उसको हम इसे, ये चौथा भाग है इसका, इसको फिर लेयर टू लेयर इसे इस तरह से निकाल लेते हैं।
जैसे ये लेयर टू लेयर निकल गई। फिर इसको निकालने के बाद जैसे एक लेयर है, एक एक लेयर लगा के इसे इस मशीन में लगा के इसे निकाल लेते हैं हम लोग। लगाने के बाद प्रेस हो गया, निकल गया। उसके बाद इसे इस तरह का धागा निकलता है, इस तरह का धागा निकलता है और इस धागे को हम बाहर भेजते हैं। जैसे गुजरात भेजते हैं, मुरादाबाद है और दिल्ली है और नोएडा भी भेजा है, भीलवाड़ा राजस्थान भी भेजा है। तो वहाँ पे लोग इसका कुछ लोग कपड़े बनाते हैं, कुछ दरी बनाते हैं, कुछ लोग इसका सीलिंग बोर्ड भी बनाते हैं, जो छत वाला बोर्ड बनता है। यही सब चीज़ें बनाते हैं। उससे पूजा वाले चप्पल भी बनते हैं और पूजा वाली दरी भी बनती है, इस पर बैठ के पूजा करते हैं। केले का तना या केले का फल जो है पूजा में शुभ माना जाता है। हमारा बनाना फाइबर प्लांट है। ये हमारे हाथ में केले के तने से निकाला हुआ रेशा है। यही हम लोग रेशा निकालते हैं और इसी में हम लोग काम करते हैं और हम लोगों का यह काम है। ये हमारा रेशा है, यही मार्केट में जाता है। जैसे ऑर्डर आया उसके बाद हम लोग जैसे पन्नी या पॉलीथीन मंगवाते हैं, उसके बाद पैक करते हैं और नाम पता डाल के और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करवाते हैं। फिर वहीं से जाता है जहाँ का पता होता है। धूप ज्यादा हो तो एक दिन में ही सूख जाता है और जैसे बहुत ज्यादा धूप हो 2 घंटे या 1.5 घंटे में ही सूख जाता है। ये मजबूत बहुत होता है, तोड़ने से भी नहीं टूटता है। ये देखिए आप, नहीं टूट रहा है, मजबूत होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पुरस्कार दिया था। मेरा नाम प्रमोद कुमार, ग्राम समैसा, पोस्ट लाखुन, जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा केले की खेती होती है। शुरुआत हुई थी हमारे गांव से लगभग 2012-13 के आसपास और उसके बाद धीरे धीरे ये फैलते फैलते लगभग अभी तक ये हो गया है। लगभग 20 किलोमीटर अराउंड था, अभी इस समय लगभग 100 किलोमीटर के अराउंड में केला है हमारे गाँव के चारों तरफ। केला बहुत मात्रा में है। यहाँ से केला ऑल इंडिया सप्लाई होता है केले का फल। कैंडिला जिनाइन और टिश्यू कल्चर जिनाइन। केवल 100-200 ग्राम ये निकलता है एक तने से, 180 ग्राम से ज़्यादा नहीं निकलता। नहीं, हम अपने खेत से भी लाते हैं और किसान फ्री में भी उठवा देते हैं। कहते हैं इसको लेके जाओ, हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम, हमारा खेत साफ हो जाएगा, हमें निकलवाना नहीं पड़ेगा, लेबर नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही केला हम लोगों को किसान दे देते हैं। अब करने के जैसे सोच रहे हैं कि अच्छे से हो जाए तो कोई काम करेंगे इसी धागे से जुड़ा हुआ। महीने का 2 लाख हो जाता है, उसी में सब लोग लेते हैं। जैसे पहले काम करते हैं, उसके बाद जब धागा बिकता है उसके बाद सब लोग बांटते हैं। साल भर नहीं चलता है, केवल केले की सीजन भर ही चलता है, 5 महीने चलता है। अब मान लो 10-12 लाख हो जाते हैं। और जैसे बिजली का बिल इसमें ज़्यादा आता है, क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ता है तो बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो बिजली का बिल भी उसमें से निकाला जाता है, फिर महिलाओं में जाता है। बढ़ाना चाहेंगे कि हम लोग केले के से कोई कार्य हम करेंगे। अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं केले के तने से जुड़ा हुआ काम करेंगे। लखनऊ में तो मुख्यमंत्री जी ने हमें सम्मानित किया था और प्रधानमंत्री जी ने भी हमें दिल्ली में बुलाया था, तो हम दिल्ली को 2 बार गए और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया और बुलाया, मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। इसलिए मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई कहता है आपका प्लांट चल रहा है, आपका वहाँ नाम है, आपका वहाँ नाम है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ, हमारा बहुत जगह नाम है, कोई जानता है हमें। और जैसे जिले का नाम भी दूर दूर तक गया, हमारे गांव का भी नाम गया, पहचान हो गई एक हमारी अलग से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पहले यहाँ पे कम मात्रा में केला हो रहा था, शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे केला बढ़ने लगा और बढ़ने के बाद देखा गया कि फिर तनों की समस्या ज्यादा आने लगी कि तने फेंके तो कहाँ फेंके, और फिर फेंकेंगे कहाँ, अपने ही खेत में कहीं ना कहीं थोड़ी जगह छोड़ के वहाँ पे लगाते थे। फिर लगाने के बाद पेड़ तो खेत में लगा दिए तने लगाने से उसमें बीमारियां उत्पन्न होने लगी। केले की बीमारी को लगने लगी, उससे जो बीटल होता है तो केले के फल पे लगता है। फल में लगने के बाद तो उसमें समस्या क्षेत्र भर में उत्पन्न होने लगी। तो एक दिन हम और ओमकार जी बैठक हुई थी समूह की, तो वहाँ पे सलाह होने लगी कि क्या क्या इसे समस्या है तो इसके लिए कुछ हो सकता है क्या। तो सलाह से निष्कर्ष से निकला कि इसमें केले के फाइबर की मशीन लगाइए जिससे केले के तने का उपयोग हो सके। तो इसमें इससे सलाह होने के बाद हम दोनों लोग बीडीओ साहब के पास गए। बीडीओ जी ने कहा कि हाँ ठीक है, लगाइए, इसमें इससे अच्छा प्रॉफिट आएगा और तो बेकार है, वो फ्री में मिलेगा, प्रॉफिट भी अच्छा होगा, तो लगाइए। लगाने के बाद ये कोरोना काल में चालू हुआ था। उसके बाद केले के तने से समस्या तो दूर हुई और उसमें समूह की महिलाओं को भी फायदा हुआ।
गांव वाले लोग भी बहुत खुश हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा सारा तना उठ जाए, हम इससे छुट्टी पाए। 1 एकड़ में लगभग इसका सफाई का किसान को देना पड़ता है 5,000 रुपए। इस समय पड़ रहा है लगभग 7 वाट के आसपास पड़ रहा है, लेवल ले रहे हैं। तो उनका जो हम केला तने खेत से उठवा लेते तो किसान का 7-8 हज़ार रुपए बच जाता है एकड़ का। वो अपने लेबर से अपनी ट्रॉली से हम उठवा लेते, उसका खेत साफ हो गया, उसकी बीमारी सांड बीमारी से भी छुटकारा पा गया अपनी। और उसका हम रेशा बना के निकाल के फिर इसे बहुत सी कंपनियों में भेजते हैं। वो कंपनियां अलग अलग अपना प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सी चीजें बनती हैं। हाँ, अतिरिक्त कमाई तो हुई है। संपर्क इतने हो गए हैं कि अब डिमांड इतनी आती है कि रेशा पर्याप्त मात्रा में पूरा नहीं हो पाता। ये लास्ट सितंबर से जनवरी 15 जनवरी तक बनता है। उसके बाद तो तना मिलना बंद हो जाता है, तो कितने बंद करनी पड़ती है, तना नहीं मिल पाता। अब इस समय तना अब जो स्टॉक में लगा है या कहीं थोड़ा बहुत लगा है उसको ढूंढ के हम लोग बनाते हैं इस समय। और इस समय तने की समस्या लगभग सितंबर लास्ट हो गया है, तो 15 दिन और चला लेंगे बस, इसके बाद बंद हो जाएगी। 15 दिन 1 महीने खींच सकते हैं, 1 महीने तक बस ये ढूंढ के निकालें तो। क्योंकि बेकार तना उठाएंगे तो उसके रेशे की क्वालिटी डाउन होगी, तो हमारा नुकसान तो नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा। साल में कमा लेते 10-12 लाख रुपए। हाँ, रेशे से कमा लेते 10-12 लाख रुपए। हाँ, खेती भी करते हैं, रेशा भी करते हैं।